चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हेलो अल्केन एंड हेलोरिन वन शॉट। ठीक है। नाउ सब लोग म्यूट करके रखो। सबसे पहले अगर हम बात करें हेलो अल्केन की, तो हेलो अल्केन का मतलब क्या होता है? अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है RH, ले सकते हैं अपन। ये अल्केन है। अगर मैं अल्केन के एक H को हटा के अल्केन के एक H को हटा के मैं R ग्रुप, H अल्काइल ग्रुप मतलब X ग्रुप लाता हूँ। जैसे यहाँ पे RH लाया, तो आपने एक हाइड्रोजन को हटाया और एक आपने हेलोजन ग्रुप लाया, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलो अल्केन। तो बेसिकली दे आर द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, फॉर्म बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन बाय एन और बाय हेलोजन एटम। ठीक है, उनका हेलो अल्केन बोलते हैं। हेलो अल्केन में और हेलो अरीन में क्या डिफरेंस है? हेलो अरीन में हमारे पास जो हेलोजन एटम हम लोग लाएंगे वो हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन को हटाएंगे। यहाँ पे ये आपका बेंजीन है, हाइड्रोजन 6 होते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा दूं, तो यहाँ पे आपका आएगा हेलोजन। तो हाइड्रोजन को हटा के इसमें हेलोजन आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलो अरीन। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं अरीन। तो हमारे सिलेबस में ये दोनों हमको पढ़ना है। अगर हम बात करें हेलो अल्केन्स के बारे में, तो हेलो अल्केन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप के से किया जाता है। फर्स्ट वन, नंबर ऑन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम। कितने हेलोजन एटम है उसके पास, उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन। तो दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। सबसे पहला जो आता है वो आता है मोनो हेलो, और दूसरा आता है पॉली हेलो। मोनो हेलो का मतलब क्या होता है? जिसमें एक हाइड्रोजन को हटा के हम लोग एक हेलोजन को लाएंगे, और अगर एक से ज्यादा लाएंगे तो उसको बोलते हैं पॉली हेलो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। मोनो हेलो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स आर आल्सो नोन एज अल्काइल हैलाइड। इनको हमको अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। इसमें एक हाइड्रोजन को हटा के हम लोग एक ही लाएंगे हेलोजन। ठीक है, जबकि पॉली में दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो इसमें दो होंगे तो इसको डाई बोलते हैं, तीन होंगे तो ट्राई बोलेंगे, और चार होंगे तो टेट्रा हेलो बोलेंगे। अगर दो जन को हटाया तो इसको बोलते हैं डाई हेलो डेरिवेटिव, तीन होंगे तो इसको बोलते हैं ट्राई हेलो डेरिवेटिव, और चार होंगे तो इसको बोलते हैं टेट्रा हेलो डेरिवेटिव। डाई हेलो डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। उसमें जेमिनल भी हो सकता है और विसिनल भी हो सकता है, ये सबको पता होगा। जेमिनल भी हो सकता है और विसिनल भी हो सकता है। जेमिनल होगा तो उसको जेम बोलते हैं, विसिनल को विस बोलते हैं। जेमिनल जो है उनका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? अल्काइलिडीन। ये इनका कॉमन नेम है, सॉरी, अल्काइलिडीन डाइहैलाइड। ठीक है, और जेमिनल मतलब 1,1 होना चाहिए, या तो 2,2, मतलब सेम कार्बन के ऊपर दो हेलोजन होंगे। विसिनल में क्या होते हैं? एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो हेलोजन होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्काइलिन, अल्काइलिन डाइहैलाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्काइलिन डाइहैलाइड। नाउ इसका एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये वाला CH3CH, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे Cl, CH2CH2Cl, और यहाँ पे Cl। ट्राई हेलो में क्या होता है? एक कार्बन के ऊपर तीन तीन हेलोजन होते हैं, और टेट्रा हेलो में क्या होता है? एक ही कार्बन के ऊपर चार चार हेलोजन होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दिस वाज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो आता है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज CsP3 एंड सेकेंड इज CsP2। ठीक है, एक होता है बच्चों CsP3, और एक होता है C आपका sp2 वाला। ठीक है, CsP3 जो होता है दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है अल्काइल हैलाइड।
एंड दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। दूसरा होता है अलाइल हलाइड। अभी अलाइल हलाइड का मतलब होता है बीटा पे डबल बॉन्ड। अगर बीटा पे डबल बॉन्ड है किसी कंपाउंड में तो उसको अलाइल बोलते हैं। ये देखो, जैसे यहाँ पे इसका नाम है अल्फा, इसका नाम है बीटा। बीटा पे डबल बॉन्ड होगा तो उसको अलाइल बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तीसरा होता है बच्चों बेंजाइल। बेंजाइल हलाइड जो होता है वो बेंजीन के ऊपर पहले डायरेक्टली CH2 होना चाहिए। अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली CH2 होगा तो उसको बोलते हैं बेंजाइल हलाइड। और ये भी 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है। अगर मैं बात करूँ CsP2 की, तो दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। वन इज विनाइल एंड सेकेंड इज अराइल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विनाइल हलाइड की। विनाइल हलाइड में क्या होता है, आपका अल्फा पे ही डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये देखो, ये अल्फा है, अल्फा पे ही डबल बॉन्ड। एंड दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ओनली 2 टाइप्स, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। और दूसरा होते हैं अराइल हलाइड। अराइल हलाइड जो होते हैं उसमें बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट हेलोजन होते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट हेलोजन होगा तो उसको अराइल हलाइड बोलते हैं। और ये सिर्फ 1 डिग्री टाइप ही होते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं। ये 2 डिग्री होते हैं, इसमें कुछ 8 डिग्री हो नहीं सकता, बिकॉज कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड है। आपको समझा बच्चों, इस टाइप से। अभी Yes. मैं 2 क्वेश्चन लेता हूँ, आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पिक्चर। ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर आपको कंपाउंड दिए हैं CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH, यहाँ पे आ गया क्लोरीन, यहाँ पे आ गया CH3, और आपको पूछा ये कौन से टाइप का हेलो अल्केन है। तो आप लोग सबसे पहले इसमें दिमाग लगाना। यहाँ पे इसका नाम है अल्फा, इसका नाम है बीटा। तो बीटा पे डबल बॉन्ड है, मतलब ये अलाइल तो है ही है। तो ये आपका अलाइल हलाइड हो जाएगा। अभी डिग्री डिसाइड करना। लुक एट द अल्फा वाला कार्बन। अल्फा वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? डायरेक्टली तो 2 से ही जुड़ा है ना। तो अगर अल्फा कार्बन 2 से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री अलाइल हलाइड। क्या बोलेंगे इसको? 2 डिग्री अलाइल हलाइड। अगला क्वेश्चन, मान लेते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा, बेंजीन, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपको Cl दिए, बराबर है। तो आप लोग क्या बोलोगे? ये तो डेफिनेटली बेंजीन के ऊपर पहला हुआ कार्बन उसके ऊपर ये है, तो ये बेंजाइल हो गया। तो ये आपका बेंजाइल हलाइड हो जाएगा। अभी इसका डिग्री निशान है, तो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली, तो 2 डिग्री बेंजाइल हलाइड। ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन। इसके बाद IUPAC और आइसोमेरिज्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। डायरेक्टली वी आर गोइंग टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हेलो अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वेरियस मेथड्स। सबसे पहले आता है फ्रॉम अल्कोहल, सेकेंड आता है फ्रॉम अल्कीन, एंड थर्ड आता है फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। सबसे पहले आता है फ्रॉम एल्कोहल, दूसरा आता है फ्रॉम अल्कीन, और तीसरा आता है बाय हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज से भी बना सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसको एल्कोहल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। नंबर 1 फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। रिएक्टिविटी ऑर्डर इज 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री सबसे कम होता है। अल्कोहल जो होगा हमारे पास उसका फॉर्मूला होगा ROH, और ये हो जाएगा आपका एल्कोहल। ठीक है। अगर ये अल्कोहल है तो स्टूडेंट इसमें हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसका एक चार्ट बनाएंगे बड़ा सा, ध्यान देना। अभी सबसे पहले हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे HX के साथ। ठीक है। अभी ये देखो, HX जो है वो क्या क्या हो सकता है? HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, या फिर आपका HI हो सकता है। HCl जो है बेटा बहुत ही वीक एसिड है। एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर जो है, HI सबसे स्ट्रांग है, फिर HBr उससे कम है, और HCl सबसे कम है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है। तो
तो सबसे वीक इन तीनों में कौन है? HCl है, इसलिए यहाँ पे कैटलिस्ट की जरूरत होती है जिसका नाम है एनहाइड्रस ZnCl2, और इसी को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक है, HBr लैब में मिलता ही नहीं है। इट इज प्रिपेयर्ड इन रिएक्शन वेसल, इसको बोलते हैं इन C2 बाय द रिएक्शन ऑफ NaBr एंड H2SO4। HI भी लैब में नहीं मिलता है। इट इज प्रिपेयर्ड इन C2 बाय द रिएक्शन ऑफ NaI या फिर Ki विद H3PO4। यहाँ पे आप H2SO4 यूज नहीं कर सकते, बिकॉज H2SO4 जो होता है वो I- को I2 में कन्वर्ट कर देता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे H2SO4 यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे जब रिएक्शन होती है तो बच्चों अल्कोहल है आपके पास में और आपके पास में एसिड है, तो यहाँ पे कार्बोकटाइन बनेगा, तो कार्बोकटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो अगर रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? R और यहाँ पे X आ जाएगा। बच्चों इसमें एक टेस्ट भी है जिसको हम लोग बोलते हैं लुकास टेस्ट। अभी लुकास टेस्ट क्या होता है? लुकास टेस्ट बोलता है कि अगर हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इसका रिएक्शन अगर मैं HCl एंड ZnCl2 के साथ करूँ तो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें जो टर्बिडिटी आते हैं वो एकदम ऑन द स्पॉट आता है, इंस्टेंट टर्बिडिटी। यहाँ पे टर्बिडिटी आएगा लेकिन 5 मिनट्स के बाद। यहाँ पे टर्बिडिटी आएगा ओनली आफ्टर हीटिंग, हीटिंग पे ही टर्बिडिटी आता है। तो बच्चों याद रखना, टर्बिडिटी अगर ऑन द स्पॉट आया तो वो 3 डिग्री अल्कोहल है, 5 मिनट के बाद आया तो 2 डिग्री अल्कोहल है, और हीटिंग के बिना आया ही नहीं तो वो 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन विद HX। उसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे हमारा PX3। ठीक है, अभी PX3 का मतलब क्या होता है? PCl3 हो सकता है, PBr3 हो सकता है, या फिर PI3 हो सकता है। ठीक है, PI3 भी हो सकता है। PCl3 तो लैब में मिलता है, PBr3 लैब में मिलता नहीं है। इट इज प्रिपेयर्ड इन C2 बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, और Br2 की जगह पे हम लोग I2 भी लिख सकते हैं अगर PI3 चाहिए तो। यहाँ पे बनेगा आपका RX, और इसमें एक साइड प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है फॉस्फोरस एसिड, जो कि 1-2 साल पहले एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, साइड प्रोडक्ट के बारे में। इसमें कोई कार्बोकटाइन बनता नहीं है, तो रीअरेंजमेंट की गुंजाइश नहीं है। इसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है हमारा PCl5। ठीक है, अभी PCl5 का रिएक्शन क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अगर हम लोग रिएक्शन करने जाए PCl5 का, तो यहाँ पे आपको लिखेंगे PCl5, PBr5 और वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पे बनता है RCl प्लस यहाँ पे POCl3 बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद आता है द लास्ट एंड द फाइनल मेथड। आई थिंक सबको पता है उस मेथड का नाम, और वो प्रोसेस का नाम है डार्जन्स प्रोसेस, और इसमें हम लोग यूज करते हैं SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अल्काइल क्लोराइड, बिकॉज इसमें 2 साइड प्रोडक्ट बनते हैं और दोनों के दोनों गैस होते हैं। याद रखना वो साइड प्रोडक्ट का नाम जो है वो सब लोग को याद रखना, इट इज HCl, इट इज HCl, एक मिनट, हाँ, इट इज HCl प्लस SO2, ये दोनों के दोनों गैस है, याद रखना। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम डैश बच्चों अल्कोहल, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम लोग हमारा अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है फ्रॉम अल्कीन। सेकेंड मेथड फ्रॉम अल्कीन नंबर 2, अल्कीन से कैसे अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेटा हमारे पास 2 तरीके होते हैं, और ये दोनों तरीके हम लोग ने डिस्कस किए हुए हैं अल्कीन चैप्टर में। फर्स्ट तरीका और दूसरा तरीका, ये देखो। एक तो बच्चों सिंपल सा एडिशन ऑफ HX, अगर आपको याद है तो एडिशन ऑफ HX, मार्कोनिक रूल। अगर HBr और अनसिमेट्रिकल और H2O2 है तो आपका एंटी मार्कोनिक रूल रहेगा। और फिर दूसरा है एडिशन ऑफ Cl2, इससे आपको विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। पता है एंटी एडिशन, इससे आपको विसिनल डाइहैलाइड बनता है। तो ये जो अल्कीन चैप्टर में पढ़ा था वही है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेम रेफर एल्कीन, और आपको रेफर करना नहीं है क्योंकि कल ही पढ़ा था। उसके बाद आता है थर्ड मेथड, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो नाम वाला मेथड है, और उस मेथड का नाम है हेलोजन एक्सचेंज।
अभी ये हेलोजन एक्सचेंज में दो मेथड आते हैं। एक आता है बच्चों स्वार्ट्ज रिएक्शन और एक आता है फिंकलस्टेन रिएक्शन। दोनों में हेलोजन ही एक्सचेंज होता है। एक होता है बच्चों हमारा फिंकलस्टेन रिएक्शन, ये देखो फिंकलस्टेन रिएक्शन, और एक होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टेन रिएक्शन में क्या होता है सर? फिंकलस्टेन रिएक्शन इज अ मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड। ये अल्काइल आयोडाइड बनाने का मेथड है। इसमें हमारे पास RX होगा। इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। याद रखना, ड्राई एसीटोन। और यहाँ पे बनता है RI प्लस यहाँ पे बनेगा NaX। यहाँ पे जो X है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, क्योंकि आयोडीन तो वापस आयोडीन कैसे आएगा। तो इट इज अ मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड। ड्राई एसीटोन यूज करने का कारण क्या है? ड्राई एसीटोन में बच्चों NaI जो है वो सॉल्यूबल है। NaI जो है वो सॉल्यूबल है, और NaCl और NaBr ये दोनों कंपाउंड्स क्या है? इनसॉल्यूबल है। इसलिए हम लोग ड्राई एसीटोन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी NaX बनेगा वो या तो NaCl या तो NaBr, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। Schwartz reaction, Schwartz reaction, I repeat, Finkelstein reaction is a method to prepare alkyl iodide. Schwartz reaction is a method to prepare alkyl fluoride, the only method in the entire syllabus. तो इसमें क्या होता है सर? इसमें बच्चों हमारे पास में RX होगा, और वो जो RX का X है वो कौन कौन हो सकता है? क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। और इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग AgF के साथ, KgF के साथ नहीं। और AgF के साथ जैसे ही रिएक्शन करोगे वैसे ही यहाँ पे क्या बनेगा? RF प्लस आपको यहाँ पे AgX का PPT मिल जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। इज द ओनली मेथड, आई रिपीट, ओनली मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड इन द एंटायर सिलेबस। ठीक है, तो दिस इज योर कंप्लीट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो था वो बच्चों था फ्रॉम अल्कोहल। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम अल्कीन, एंड थर्ड इज बाय हेलोजन एक्सचेंज। बच्चों यहाँ तक सबको समझा क्या? से यस और नो? यस सर। किसी को कोई डाउट बच्चों? सर हाँ बोल बेटा। वो लूकास रिएजेंट अगर सिर्फ लिखा हुआ तो कार्बोकैटायन बनेगा क्या? नहीं, लुकास रिएजन में कार्बोकैटायन जनरली नहीं बनाते, बिकॉज HCl वीक एसिड है ना, तो उसमें जनरली कार्बोकैटायंस नहीं बनाते हम लोग। HBr और HI के केस में हम लोग बनाते हैं। ओके, और वो बाकी तीन जो है PCl3 और ऐसे तो उनमें भी उसमें नहीं बनता है कार्बोकैटायन ना? नहीं बनता है, नहीं बनता है इसमें कार्बोकैटायंस। ओके सर। हाँ, इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में। अगर हम लोग बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR। ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं बेटा दो टाइप के होते हैं। एक होता है SN1 और एक होता है SN2। ठीक है, तो अभी एक एक करके पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में उसके रिएक्शंस का चार्ट समझेंगे। तो सुनो, सबसे पहले बताओ SN2 रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या है? इट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अभी ये होता क्या है एक एक करके पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सुनो, सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, अगर मान लेते हैं मेरे पास मिथाइल ब्रोमाइड है, बराबर है, और इसका रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ करता हूँ, देन माय फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी व्हाट? CH3OH, और यहाँ पे आएगा आपका NaBr। करेक्ट है? यहाँ पे ये जो कंपाउंड है बच्चों, ये वाला कंपाउंड आपका, इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर रिएक्शन आने वाली है, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। करेक्ट? तो इसमें कैसा होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो दोनों पे डिपेंड करती है। मतलब सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है
और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। और अगर दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आ जाएगा, टू। इट इज अ डैश ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दोनों मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, अभी पॉइंट ये है कि इसका मैकेनिज्म क्या है और ये दोनों क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सुनो, इसमें कैसा होता है कि कार्बोकेटाइन बन नहीं सकता। सर क्यों नहीं बन सकता, कार्बोकेटाइन न बनने का कारण है क्योंकि ये 1 डिग्री है, और 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है। या फिर आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ब्रोमीन जाएगा नहीं डायरेक्ट, कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इट अटैक्स फ्रॉम द साइड ऑपोजिट टू ब्रोमीन। जहां पे आपका ब्रोमीन है, यहाँ पे देखना सब लोग, जहां पे आपका ब्रोमीन है उसके ऑपोजिट साइड से ये अटैक करेगा। तो ये जब अटैक करेगा ये, तो ये कहाँ अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर ही अटैक करेगा। तो जब कार्बन के ऊपर अटैक करेगा ये OH, तो यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड तो बनना शुरू होगा। और ये वाला बॉन्ड जो दिख रहा है, ये वाला ब्रोमीन और कार्बन का, ये बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगा। और ये दोनों काम एक साथ में होता है। और कार्बन ऑलरेडी बच्चों कितने बॉन्ड बना चुका है, 4। तो और तो नया बॉन्ड वो इजीली बनाएगा नहीं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप को ही क्या बोलते हैं, RDS। और RDS में आपको सबस्ट्रेट भी दिख रहा है और आपको न्यूक्लियोफाइल भी दिख रहा है। बच्चों सबको आवाज आ रही है क्या? Yes, यस सर। अच्छा। नहीं तो ऐसा लग रहा है मैं ही बोलते जा रहा हूँ, किसी को आवाज ही नहीं आ रही है। सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ। तो इट अटैक्स फ्रॉम द साइड ऑपोजिट टू ब्रोमीन। और यहाँ पे क्या होगा सॉस्कर, यहाँ पे OH है, कार्बन है, इसके ऊपर तीन तीन क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ये आएगा आपका ब्रोमीन। अभी यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना चालू हो जाता है। और यहाँ पे जो OH और कार्बन का बॉन्ड है वो बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग दोनों साइमल्टेनियसली होता है, और इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में इट इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट प्रोसेस, बिकॉज ये हाईली क्या है, अनस्टेबल। और ये हाईली अनस्टेबल है, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे H है, और यहाँ पे ब्रोमीन के ऊपर माइनस आएगा। अभी आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सारे के सारे हाइड्रोजन ये साइड में थे, लेफ्ट साइड में थे। अभी ये देखो कहाँ चले गए, राइट हैंड साइड में। और सब में ऐसा होता है। इसी को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ, वो भी कितना परसेंट हुआ, 100%। ये पूरा का पूरा रिएक्शन एक ही स्टेप में। हाँ, ये अभी आप बोलोगे सर यहाँ से लगा के यहाँ तक ये तो एक स्टेप हुआ, फिर ये दूसरा स्टेप, नहीं बच्चों, इसको आप आइसोलेट कर ही नहीं सकते। तो ये एक ही स्टेप माना जाएगा, एंड इट इज अ वेरी फास्ट, पूरा एक ही स्टेप में हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं वन स्टेप रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वन स्टेप रिएक्शन। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें ना बच्चों, सॉल्वेंट का जो रोल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कैसे, सॉल्वेंट जो है अगर वो पोलार हुआ तो ही ये रिएक्शन होगा, नहीं तो कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होगा। दूसरी बात में अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। सर ये अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, तो थोड़ा सा आपको सॉल्वेंट के बारे में जानकारी देता हूँ। सॉल्वेंट बच्चों दो टाइप के होते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पोलार सॉल्वेंट एंड नॉन पोलार सॉल्वेंट। ठीक है, अभी जैसे बेंजीन है, बेंजीन को नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे किधर प्लस माइनस बनता नहीं है। लेकिन पोलार सॉल्वेंट में प्लस माइनस बनता है, जैसे वाटर में डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव होते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू अप्रोटिक, पोलार, अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब जिसमें H+ ना हो, नो H+, मतलब वो H+ दे ही नहीं सकता। और यहाँ पे प्रोटिक मतलब इट विल हैव H+। सर ऐसे नहीं समझा, एग्जाम्पल दो, मैं बताता हूँ ना, टेंशन नहीं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। और एक होता है DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। सर डाई मिथाइल सल्फोक्साइड क्या होता है, ये देखो, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल, और सल्फर के ऊपर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। और DMF का मतलब होता है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, इसको बोलते हैं फॉर्मा अमाइड।
और नाइट्रोजन के ऊपर 2 बार मिथाइल आ गया, तो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। समझा? आगे बढ़ते हैं। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट में यहाँ पे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, वाटर है, अल्कोहल है, ये सब पोलार प्रोटिक है। सर अभी हमारा सॉल्वेंट पोलार अप्रोटिक ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखो, अप्रोटिक रहेगा मतलब उसमें H+ नहीं रहेगा, H+ नहीं रहेगा तो वो वाटर की OH की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। वापस बोलता हूँ, सुनना ध्यान से आप। अगर वो पोलर अप्रोटिक है मतलब उसमें H+ नहीं है, H+ नहीं है तो वो OH- की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, तो आपका ये जो OH- है वो क्या होगा? फ्री होगा। अगर वो फ्री है तो फोकस रहेगा और कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, बिकॉज रिएक्शन पहले से ही क्या है? स्लो। तो अगर हमको OH को क्या रखना है? फ्री रखना है, तो हमें H+ नहीं दिखाना उसको। अगर H+ दिख गया तो वो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो वो अटैक करेगा नहीं, तो उसका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। और इसको शॉर्टकट में हम लोग कैसे याद रखेंगे? पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट को याद रखेंगे पास। तो सबसे पहले याद रखना, SN2 रिएक्शन इज फेवर्ड इन पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे कोई पूछे कि सर इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, तो इसका ग्राफ बहुत इजी है। ये देखो, ऐसा ग्राफ है तो इसका, ये SN2 का ग्राफ है। ठीक है, अभी SN2 में यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस या तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। इसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट आता है, और इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इतना एनर्जी तो आपको मिनिमम देना पड़ेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा H। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कोई अगर आपको पूछे SN1 रिएक्शन के बारे में, तो SN1 रिएक्शन इज शोन ओनली बाय दोज अल्काइल हैलाइड जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है बच्चों। और कार्बोकेटाइन स्टेबल जनरली किसका होता है? 3 डिग्री का, या तो बेंजाइल का। इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है। जैसे कि अगर मेरे पास में टर्ड ब्यूटाइल है, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, बराबर। और अगर मैं इसका रिएक्शन करूँ OH- के साथ, तो ये OH- जो है इस टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड का ब्रोमीन हटा के इधर OH आ जाएगा। करेक्ट है, और यहाँ पे बन जाएगा आपका NaBr, अगर इधर NaOH था तो। हम्म इसमें बच्चों कार्बोकेटाइन बनता है। जब इसका रेट लॉ देखा गया, तो इसके रेट लॉ में बच्चों खाली सबस्ट्रेट ही देखा गया, CH3 3 टाइम्स C और Br। इसका न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इट्स अ डैश ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इट विल बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैकेनिज्म समझते हैं। तो इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। स्टेप नंबर 1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जैसे ये देखो, मिथाइल 3 बार है, इसमें बच्चों कार्बोकेटाइन बनेगा। एंड कार्बोकेटाइन का बनना इटसेल्फ इज अ डैश प्रोसेस, स्लो, एंड इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, सो इट विल बी ट्रायंगुलर प्लेनार। ठीक है, इट इज स्टेबलाइज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन बिकॉज इसमें अल्फा हाइड्रोजन 9 होते हैं। फिर स्टेप नंबर 2 में ये क्या होगा कि आपका ये जो कार्बोकेटाइन होता है वो प्लेनार होता है, मतलब एक ही प्लेन में होता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे आपका CH3 है, और यहाँ पे भी आपका CH3 है, और यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे इसके पास में वेकेंट p ऑर्बिटल है। अभी जो न्यूक्लियोफाइल है OH- कैन अटैक फ्रॉम दी अदर साइड। इट कैन अटैक फ्रॉम द टॉप, और इट कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो ना। दोनों में से कोई भी साइड से अटैक कर सकता है। तो जब दोनों में से कोई भी साइड से अटैक कर सकता है, तो आपके कंपाउंड के 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। एक तो ये बनेगा, जिसमें यहाँ पे भी CH3 होगा, यहाँ पे भी CH3 होगा, और यहाँ पे भी CH3 होगा। और दूसरा एक ऐसे भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH3। तो इसका मतलब इसमें
50% इन्वर्जन प्लस 50% क्या हो रहा है, रिटेंशन। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होता, मान लेते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो 50% डेक्स्ट्रो 50% लेवो बनेगा। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं बच्चों, रेसिम रेसिमिक मिक्सचर। समझा? तो इसमें बेसिकली कितने स्टेप्स हो गए बच्चों, 2 स्टेप हो गए। तो इसमें आपको 2 पीक भी मिलेंगे जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 पीक मिलेंगे, 2 ट्रांजिशन स्टेट मिलेंगे। सबसे पहले एक यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, फिर एक और ट्रांजिशन स्टेट ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ट्रांजिशन स्टेट आएंगे। दिस इज ऑल अबाउट डैश SN1। कोई अगर आपको पूछे कि इसमें सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, तो याद रखना सॉल्वेंट इज PPS, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। वापस बोलो, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। इसके अंदर सॉल्वेंट जो होगा वो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। अभी स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा का पूरा एक बड़ा सा चार्ट समझेंगे कि अगर मेरे पास में RX है और इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुझे पढ़ने हैं, तो वो कौन कौन से रिएक्शन शो कर सकता है। तो ये देखो, अगर मेरे पास में RX है और अगर मुझे इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानने हैं, तो सबसे पहले रिएक्शन जो होती है वो बच्चों अल्कोहल बनाने वाली प्रोसेस है। अल्कोहल में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन करेंगे, याद करो किसी के साथ, मॉइस्ट या तो फिर एक्वस NaOH के साथ, या तो फिर एक्वस KOH के साथ, या तो फिर मॉइस्ट Ag2O। याद आया सबको? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्वस NaOH, या तो फिर एक्वस KOH के साथ, या तो फिर मॉइस्ट Ag2O। इन तीनों केस में बच्चों क्या बनेगा बताओ, एल्कोहल, ठीक है। अगर हमारे पास अमोनिया है और वो भी अल्कोहलिक अमोनिया, तो बच्चों यहाँ पे बनेगा प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। अगर मेरे पास में KCN है, तो बच्चों यहाँ पे बनेगा साइनाइड। और अगर मेरे पास में AgCN है, बोलो, आइसोसाइनाइड। अगर मेरे पास में NaNO2 है, तो क्या बनेगा, RONO। और अगर मेरे पास AgNO2 है, तो क्या बनेगा, RNO2। RnO2 हाँ, अगर मेरे पास में रोना, बराबर है, सोडियम अल्कोक्साइड है, तो ईथर बनेगा। याद है सबको? अगर हमारे पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो इसको याद रखना, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें अल्केन बनेगा। अगर मेरे पास में, एक मिनट रुक जाओ, अगर मेरे पास में यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे AgX बनेगा और यहाँ पे बनेगा आपका एस्टर। समझ में आया सबको? तो इस टाइप के इसके बहुत सारे रिएक्शंस हो सकती है। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डैश रिएक्शन बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो भी कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है, ये देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नंबर 1 था, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 2 पे बच्चों आता है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। याद आया सबको? कौन सा रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। याद करो, इसमें बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको, सेटजेफ रूल फॉलो होता है। और एलिमिनेशन रिएक्शन में बच्चों क्या बनता है हमारा, अल्कीन बनता है, अकॉर्डिंग टू विच रूल, सेटजेफ रूल। समझा सकते? तीसरा एक और था रिएक्शन जिसका नाम था रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। अभी रिएक्शन विथ मेटल में भी 3 टाइप की रिएक्शन है बेटा। एक है वुड्स रिएक्शन, एक है वुड्स फिटिक रिएक्शन, और एक है सिप फिटिक रिएक्शन। याद आया सबको? सबसे पहला आता है बच्चों वुड्स रिएक्शन। क्या ये वुड्स रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों? यस सर। दूसरा आता है बच्चों फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे दोनों साइड में अराइल ग्रुप होता है।
जहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप हुआ करता था वहाँ पे दोनों साइड में अराइल ग्रुप होता है। तो जब दोनों साइड में अराइल ग्रुप होगा तो यहाँ से एक्स और यहाँ से Na और एक्स निकलेगा। तो इसमें दोनों के दोनों बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगे। ऐसे हो जाएगा ये। समझा? उसके बाद में एक होता है और वुड्स फिटिक रिएक्शन। नाम से पता चलता है वुड्स फिटिक रिएक्शन, बराबर है। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे Rx होगा प्लस 2 सोडियम और यहाँ पे X और Ar होगा, बराबर है। अभी इसमें क्या होगा, यहाँ से X यहाँ से Na ये निकल जाएगा और यहाँ पे आएगा आपका R और इसके ऊपर Ar। इसको बोलते हैं अल्काइल बेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्काइल बेंजीन। समझा सबको? ओके। तो ये हो गया आपका वुड्स फिटिक रिएक्शन, याद रखना। दिस इज रिएक्शन विद व्हाट? मेटल। रिएक्शन विद मेटल। नाउ स्टूडेंट दिस इज योर एंटायर हेलो अल्केना। ये कौन सा टॉपिक खत्म हुआ हमारा? हेलो अल्केन। हेलो अल्केन। अभी नेक्स्ट पार्ट कौन सा है इसका? हेलो अरेन्स। अरीन। अभी हेलो अरीन डिस्कस करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। अभी ध्यान देना। हेलो अरीन्स कैसे है, सबसे पहले हम लोग हेलो अरीन्स का मेथड का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। हेलो अरीन में बच्चों सबको पता है ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन होता है, ठीक है। एक मिनट। हेलो अरीन, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला प्रिपरेशन आता है बच्चों फ्रॉम टोल्विन, या फिर आप अगर समझो क्लोरोबेंजीन से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बट वो तो ऑलरेडी हेलो अल्केन है ही है ना, तो टोल्विन ले लेते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास टोल्विन है, टोल्विन मतलब बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप होगा? CH3। और यस अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं X2 के साथ, X2 कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन। बट बच्चों याद रखना इसमें आपका कैटलिस्ट जो है वो सनलाइट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? FeCl3 AlCl3 कुछ भी चलेगा, बट सनलाइट नहीं होना चाहिए, याद रखना। अभी यहाँ पे होता क्या है, हमारा आता है ग्रुप टोल्विन और यहाँ पे आएगा आपका एक्स। ऑर्थो एंड पैरा में से दोनों को सेपरेट करना बहुत इजी है, क्योंकि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। और आयोडीनेशन तो कर नहीं सकते बच्चों, बिकॉज दैट इज रिवर्सिबल। तो ये X2 की जगह पे क्या क्या हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है और Br2 भी हो सकता है। नंबर 2 पे आता है बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्रॉम अमाइन, बराबर है। सैंडमेयर रिएक्शन। अभी सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, वी हैव एनिलीन। याद है किसी को इसका रिएक्शन किसके साथ करते हैं? बोलो। NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर याद है किसी को? 0 to 5 025। इसमें पता है BDC बनता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बराबर है। और अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा, फिर इसका रिएक्शन हम लोग पता है किसके साथ करते हैं, याद करो। CO2H2 एंड HX के साथ। तो बच्चों यहाँ पे आपको बन जाएगा हेलो अरीन। और अगर आपको आयोडीन चाहिए तो आप इसका रिएक्शन डायरेक्ट KI के साथ करते हो, बट ये सैंड में रिएक्शन नहीं है। दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आई होप इट इज क्लियर, सबको समझा यहाँ तक? यस। ठीक है। तो ये हो गया आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन। अभी आते हैं बच्चों नेक्स्ट, रिएक्शंस ऑफ हेलो अरीन्स। अगर हम लोग हेलो अरीन्स की रिएक्शन की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पर NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हेलो अरीन्स का एक बच्चों प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो हेलोजन एटम है ना, इसको हटाना बहुत मुश्किल है यार। ये टेढ़ी खीर है एकदम। क्यों सर ऐसा? क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, तो इधर माइनस आएगा, इधर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे Cl और इसके ऊपर प्लस आएगा। और यहाँ पे बच्चों इसके अंदर क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। इसके अंदर पार्शियल DB कैरेक्टर है। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। और ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे टूटेगा नहीं।
इसलिए यहाँ पे याद रखना, एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दूसरा हेलोजन एटम है तो बच्चों माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। तो इसमें ना दो चीजें हैं, रेजोनेंस पॉजिटिव बोलता है, इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव बोलता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हेलो अरेन्स के ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही डिफिकल्ट होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही डिफिकल्ट होती है। अगर आपने हेलो अरीन लिया और आप बोलते हो कि सर मेरे को यहाँ पे इस क्लोरीन को हटा के OH ग्रुप लाना है, तो उसके लिए बेटा आपको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा। किसी को याद है टेम्परेचर? 623 केल्विन। और प्रेशर याद है किसी को? प्रेशर 300 ATM बच्चों। 300। बहुत अच्छे। तब जाके ये रिएक्शन होती है, तब जाके ये रिएक्शन होती है, उसमें भी ONA बनता है, फिर HCl डाल के अपन उसको सेकेंड स्टेप में कन्वर्ट करते हैं फिनॉल में। तो बच्चों ये फिनॉल बनाने का एक मेथड भी हुआ। अगर आप बोलते हो कि सर मेरे को रिएक्शन को इजी करना है, तो आपको ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर को कम करना पड़ेगा। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर को कम आप तभी कर सकते हो जब आपने या तो ऑर्थ्रो या तो फिर पैरा पे NO2 ग्रुप लाया है। NO2 ग्रुप लाने से क्या होगा, रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट होती है बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जो रिएक्शन पहले कितने पे हो रही थी, 623 पे, अभी वो 443 पे हो जाएगी। और यहाँ पे आपको सीधा प्रोडक्ट आ जाएगा OH, और यहाँ पे NO2। ठीक है। फिर अगर मुझे बताओ मुझे और रिएक्शन को फास्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे NO2 इधर भी लाऊंगा, NO2 इधर भी लाऊंगा। ठीक है। अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर पहले कितना था, 443 था, अभी हो जाएगा 368 केल्विन। और 368 केल्विन पे यहाँ पे OH, यहाँ पे भी NO2, और यहाँ पे भी NO2। और अगर मैंने सब जगह पे NO2 लाया, जितने गर्म भी पानी। ऑर्थो एंड पैरा है, सब जगह पे, तो सिर्फ गर्म पानी से भी, वार्म वाटर से भी हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है एक एसिड बनता है जिसका नाम है पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड जो होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो एसिडिक एसिड से भी ज्यादा होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके ऊपर डिफिकल्ट होती है, बट कैन बी डन बाय प्रोड्यूस इंट्रोड्यूसिंग एन ऑर्थ्रो एंड पैरा पे क्या, कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है बच्चों ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी थोड़े से डिफिकल्ट ही है, बट न्यूक्लियोफिलिक जितने नहीं, क्योंकि इसमें अपन हेलोजन तो हटा ही नहीं रहे। ठीक है। तो अगर आप हेलोजन नहीं हटा रहे तो उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करूँ, नाइट्रेशन करूँ, सल्फोनेशन करूँ, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करूँ, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करता हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करता हूँ, ये देखो, तो टोटल यहाँ पे हम लोग 5 रिएक्शंस पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं क्लोरीनेशन करता हूँ तो बच्चों याद रखना हम लोग को कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा AlCl3। अगर मैं नाइट्रेशन यूज कर रहा हूँ तो HNO3 एंड H2SO4। अगर मैं सल्फोनेशन कर रहा हूँ तो ओलियम या तो फिर H2SO4। और अगर मैं अल्काइल हलाइड यूज करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, या फिर अल्काइल क्लोराइड करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ऑर्थ्रो वाला भी बन सकता है और पैरा वाला भी बन सकता है। लेकिन बच्चों ऑर्थ्रो और पैरा दोनों जो है, वैसे पैरा वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ लेस रिपल्शन। उसके बाद में अगर आपको कोई पूछे HNO3 में, तो यहाँ पे क्लोरीनेशन के दौरान भी क्या होगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे NO2, ऑर्थ्रो का भी बन सकता है और पैरा का भी बन सकता है। सल्फोनेशन में भी सेम, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे SO3H, ऑर्थ्रो भी बन सकता है और पैरा भी बन सकता है। इन सब में एक चीज याद रखना, पैरा प्रोडक्ट ही मेजर है। अगर मैं यहाँ पे Cl लाता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी R आ सकता है। अगर मैं एसाइलेशन करवाऊँ तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और R, या तो फिर यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और R आएगा। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तीसरा आता है बच्चों रिएक्शन विथ मेटल, जो कि मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। रिएक्शन विथ मेटल में दो है, एक है वुड्स फिटिक रिएक्शन और एक है बच्चों सिर्फ फिटिक रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर। यस। हाँ यस सर। स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा का पूरा हो गया एचडीए का वन शॉट रिवीजन। एक बार वापस से देख लो, हेलो अल्केन्स एंड देन हेलो अरीन, ठीक है। उसके बाद में हेलो अल्केन्स आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्या हाइड्रोजन एटम, एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp2 दोनों होता है। इसमें पूरा हमने पढ़ा, अल्काइल हलाइड पढ़ा, अलाइल हलाइड पढ़ा, बेंजाइल हलाइड पढ़ा, विनाइल हलाइड पढ़ा एंड अराइल हलाइड, ठीक है। मोनो हेलोजन होता है, डाई हेलोजन होता है, ट्राई हेलोजन होता है, टेट्रा हेलोजन होता है। डाई में जेमिनल और विसिनल। जेमिनल कैसे पता करते हैं, अल्काइलिडीन और अल्काइलिन रहेगा तो विसिनल, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में तीन थे, अल्कोहल, अल्कीन एंड हेलोजन एक्सचेंज। अल्कोहल हमने पढ़ा, उसके बाद में अल्कीन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कल ही। और हेलोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शन था, फिंकलस्टीन एंड श्वार्ट्ज। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 और SN2 पढ़ा हमने। SN1 और SN2 दोनों में मैकेनिज्म के साथ डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया इनके रिएक्शंस पढ़े हमने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से हैं। एलिमिनेशन हमने कल पढ़ा था, रिएक्शन विद मेटल आज हमने वापस देखा। फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन एक होता है वुड्स रिएक्शन। उसके बाद आता है नेक्स्ट हेलोअरीन्स। सबसे पहले फ्रॉम टोलविन सैंडमे रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट होता है, एक तो माइनस आई इफेक्ट होता है, प्लस आर है एंड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। फर्स्ट में 300 ATM एंड 623, फिर 443 में काम हुआ, फिर 368 में, फिर तो वार्म वाटर के साथ भी काम हो सकता है, और पिक्रिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ एसिटिक एसिड से भी ज्यादा है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंपेरेटिवली NSR से इजी होता है। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। चलो अभी सर हम लोग ना, हाँ बोलो। सर SN2 में वो ए प्रोटीक क्यों यूज करते हैं, एक बार वापस बताओ ना। ओके, अप्रोटिक क्यों यूज करते हो वैसा, मैंने एक सिखाया था, एक बार वापस बता देता हूँ। यहाँ पे कैसा होता है कि अगर मान लेते हैं मैंने प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया वाटर, और अगर वाटर यूज करूंगा तो वाटर क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। और अगर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये सराउंडेड रहेगा हमेशा इससे। और अगर हमेशा सराउंडेड रहेगा तो ये फ्री नहीं है अभी। और अगर फ्री नहीं है तो वो कार्बन के ऊपर अटैक कैसे करेगा, और कार्बन के ऊपर अटैक नहीं करेगा, एक तो पहले से स्लो रिएक्शन और उसमें से ये फ्री नहीं है, तो उसका अटैक क्या होगा, स्लो होगा कि फास्ट होगा, स्लो होगा ना। तो हम लोग पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम लोग अप्रोटिक यूज करते हैं। क्यों अप्रोटिक, क्योंकि अप्रोटिक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे H देने की क्षमता नहीं है इसके अंदर। ये OH माइनस को खाली रिपेल ही कर सकता है, और रिपेल करेगा तो उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इस केस में क्या होगा, उस केस में उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सर हाँ बोल बेटा। वो SN1 SN2 और E1 E2 में प्रॉब्लम होता है, मतलब तो नहीं, कौन वो सा लगाने एलिमिनेशन का। रिएक्शन में वो E1 E2 अपने को मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है। E1 E2 में एक में कार्बोकेटन बनता है और एक में कार्बोकेटन नहीं बनता है। अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो उसमें कार्बोकेटन बनता है सेटजेफ रूल में, बट वो वाला पार्ट अपने को नहीं है सिलेबस में। हम लोग को E1 E2 का कहीं पे भी पूरे चैप्टर में नहीं, पूरे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, समझा। हाँ चलो बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। सर, हाँ बोल बेटा। मैंने एक सेंड किया वो देखने देखिए ना वो। हाँ वही करो राहुल जी, ठीक है। रुको। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलो सब लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें 23 पेजेस है,
टोटल क्वेश्चन है बच्चों 50, हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, 25 आप लोग करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलाइलिक हलाइड। अलाइलिक का मतलब क्या होता है? बीटा पे डबल बॉन्ड, ठीक है। जिसमें बीटा पे डबल बॉन्ड नहीं होगा वो आपका अलाइलिक होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 5 ब्रोमो पेंट 1 इन, पेंट 1 इन ये, और 5 पे ब्रोमो। अभी यहाँ पे बीटा पे किधर डबल बॉन्ड है? ये तो बहुत दूर है। तो इज इट एन अलाइलिक हलाइड बच्चों? नो। नो। सिलेक्ट बाय द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन आर ओ एच। बच्चों पीसीएल 5 में पता है क्या बना था साइड में? POCl3 एंड क्या PSL बनेगा? HCl बनेगा। कैसे वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे ROH है, यहाँ पे PCl5 है। तो यहाँ पे PCl5 जो है वो क्या करेगा? R, यहाँ पे Cl आएगा। इधर से कौन कौन निकला? OH निकला ना। तो एक तो PCl4 बचा तो HCl बनेगा, और एक POCl3 बनेगा। तो POCl3 प्लस HCl। नेक्स्ट, अब बताओ यहाँ पे ये हाइड्रोजन को हटा के X ला रहा है, तो हाइड्रोजन मतलब H प्लस जा रहा है, तो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक डैश substitution. सब्स्टिट्यूशन। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट पैरा का होगा क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है। तो 3 ग्रेटर देन ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए। 3 ग्रेटर देन, 3 ग्रेटर देन कौन सा है बच्चों? दो। ये नहीं हो सकता, क्यों? 2 और 1 का हम्म, सेम नहीं होता है। सर हाँ। हाँ। सर ये वाला क्वेश्चन देखे ना, कल के टेस्ट में आया था, वो तो अलग आंसर था लेकिन। नहीं वो बॉइलिंग पॉइंट था ना, ये मेल्टिंग पॉइंट है। हाँ। हाँ। मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड में क्रिस्टल लैटिस आता है ना, याद रखना। ये सिमेट्रिकल हो जाता है ना, तो क्रिस्टल हम्म, लैटिस जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। लिक्विड में क्या क्रिस्टल मेल्टिंग बनेगा? पॉइंट में सिमेट्री लेकर रखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्रिकल देखते हैं क्योंकि वो क्रिस्टल लैटिस बनता है ना। ओके। हाँ। द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहली बात तो ये बच्चों क्या है? अपना बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे अल्कीन बनेगा। और वो अल्कीन कहाँ बनेगा? ये अल्फा, ये बीटा है, ये बीटा है। तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, है ना। और फिर इसमें कार्बोकैटायन बनेगा अगर अपन HBr ऐड करेंगे तो। यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला पोजीशन पे। और अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा तो किस DNA। तरीके से? इस तरीके से कोई आएगा बच्चों, ढूंढो ऑप्शन। हाँ, सेकेंड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर? 1 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री में बच्चों ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, वन हाँ, डिग्री 1 डिग्री। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन। जो जल्दी जाएगा आयोडीन। अच्छा है ना हमारे लिए। यस। गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है? आयोडीन। अगला क्वेश्चन, एरो ध्यान से देखो, यहाँ से एरो सब स्टार्ट हो रहे हैं देखो, ठीक है। अभी उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है वो देखते हैं एक एक करके। पहले क्या बोला है? ये कंपाउंड है, इसका रिएक्शन क्या? Y1 इधर है, 2 इधर है, और यहाँ पे एन है। अभी बताओ बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन इसमें चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? चेक करना पड़ेगा। एक्स का मतलब अभी अपन लोग क्या मान सकते हैं बताओ? मिनिमम अपने को फ्लोरीन मानना है, बट फ्लोरीन तो हो नहीं सकता, तो क्लोरीन मान लूं। तो यहाँ हम्म, पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। चलो आंसर करो, 1 से 2, 2 से 3। डैश पे तो डैम ट्रू ना, तो ये आर हो जाएगा। हाँ। अगर ये आर है और यहाँ पे क्या है? वाई ग्रुप कौन सा है बच्चों? वाई ग्रुप कुछ भी हो सकता है, OH हो सकता है। तो भी हम लोग मार्किंग इसको ही 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे, इसको 3 करेंगे, और इसको 4। 1 से 2, 2 से 3, क्या हो रहा है ये? आर ही आ रहा है ना। हाँ। तो हाँ। रिटेंशन है कि इन्वर्जन है बच्चों ये? रिटेंशन। तो ये रिटेंशन हो गया, रिटेंशन हो गया, बराबर है। ये हाँ। रिटेंशन, ये भी रिटेंशन, और यहाँ पे बच्चों थर्ड में रेसिमाइजेशन होगा। हाँ। तो इसका मतलब आंसर फर्स्ट हो जाएगा, खत्म। अल्कोहलिक केवज मतलब एलिमिनेशन, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन। तो प्रोप 1 ही ना आएगा। प्रोटॉन। यस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? बट किस रिस्पेक्ट में क्या नहीं करेक्ट है? पहला है SN1, ठीक है। SN1 में कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है बच्चों, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन हाँ। और ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज मिथाइल ग्रुप है। और यहाँ पे तो दो दो मिथाइल ग्रुप है, तो और ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये ऑर्डर गलत लिखा है। ये ऑर्डर क्या है बच्चों? गलत। ये देखो, आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप है, SN2 ये तो बराबर है। उसके बाद में SN1 सबसे फास्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस कम होगा, और इसमें तो बन ही नहीं सकता कार्बोकेटाइन, ये भी राइट है।
SN1 सबसे फास्ट किसका होगा? आयोडाइड का। तो बच्चों इसका आंसर कौन सा? वाइट है। इनकरेक्ट कौन सा है? फर्स्ट। 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 कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप भी पढ़ा हम लोग ने, सल्फोनेशन होता है। ए जो हम्म। है वो माइनर है और बी जो है मेजर। बी मेजर है मतलब पैरा वाला होना चाहिए। फर्स्ट। ओके। द इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होगा? जिसमें कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये देखो, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। आयोडीन तो सब जगह सेम है। तो आप बताओ इधर बनेगा कौन? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को बच्चों कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए? ऑर्थ्रो या फिर पैरा। ये कहाँ पे है? मेटा। इसका कोई रोल नहीं है। बी होगा। समझा? जब सी सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये, क्योंकि ये रेजोनेंस भी करेगा, तो डी सबसे ज्यादा होना चाहिए। डी सबसे ज्यादा के सी। कितने ऑप्शन है? डी के बाद सी। दो है। डी के बाद सी हम्म। आना चाहिए। डी के बाद सी इधर भी है, इधर भी है। बराबर है। ए डी। यहाँ पे बच्चों भले ही यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट आएगा कि प्लस आई इफेक्ट आएगा यहाँ पे? माइनस। मेटा पे बच्चों कोई इफेक्ट नहीं होता, और मेटा पे उल्टा ही हाँ। विड्रॉइंग ग्रुप करेगा वो, इधर माइनस आई इफेक्ट दे देगा ये। तो हाँ। बच्चों पहले ए आएगा फिर बी आएगा। हम्म। अगला क्वेश्चन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर SN1 SN2 मैकेनिज्म इन द गिवन। SN2 रिएक्शन के लिए कौन सा है? द रिएक्शन प्रोग्रेस द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम एंड द न्यूक्लियोफाइल इज फॉर्म्ड विद द वीकनिंग ऑफ द कार्बन एटम एंड द लिविंग ग्रुप। ये तो राइट है, बट उन्होंने गलत हम्म। पूछा है। देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये भी राइट है। द ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ये भी राइट है। कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 एटम्स ड्यूरिंग द ट्रांजिशन स्टेट। ये गलत है, 5 आना चाहिए था ना। आयतन। हाँ। यस। इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द अल्कोहल, थायोनिल क्लोराइड इज प्रिफर्ड ओवर अदर रिएजेंट। क्योंकि इसमें दो गैसेस बनते हैं और उनको सेपरेट करने का कोई खर्चा नहीं। द अदर द अदर टू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड थायोनिल एक्सेप्ट अल्काइल हैलाइड आर एस्केपेबल गैसेस। ये राइट है ना। हाँ। Grignard reagent is very versatile initiating compound for the variety of organic reaction. Choose the incorrect statement. It is prepared by treating alkyl halide with magnesium metal in dry ether. ये right है. The carbon atom in Grignard reagent is more electronegative than magnesium. ये भी हम्म। right है. तभी तो कार्बन के ऊपर माइनस आता है. Grignard reagent reacts with ethyl alcohol to give corresponding alkene नहीं आना चाहिए था. आपको पता है Grignard reagent का पहला प्यार अच्छा। हाँ। H+ तो अल्केन बनना एच चाहिए था. प्लस। ये गलत है हाँ। बच्चों. तो इसका आंसर आएगा इनकरेक्ट में थर्ड. मैच द रिएक्शन 1 विथ कॉलम 2। बच्चों ये कौन सा रिएक्शन है? Cl को हटा के आपने OH लाया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। या तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, किस एलिमिनेशन। ये कौन सा तो रिएक्शन ये है? किसने मालूम पड़ता है? ये देखो ना, Cl जाएगा और OH आ रहा है ना, और हाँ। OH जो आ रहा है वो तो न्यूक्लियोफाइल है ना, OH के ऊपर माइनस होगा ना। तो हाँ अगर तो OH के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक माइनस होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा ना। हाँ। हाँ। रुक जाओ, बराबर। रुक जाओ, यहाँ पे तो ये सब्स्टिट्यूशन है, करेक्ट है, और ये एलिमिनेशन है क्वेश्चन में। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा है बच्चों, हम लोग वही सोच रहे हैं ऐसे हाँ। कैसे हो सकता है। ठीक है, देख लो 2 मिनट। म्यूट करो, म्यूट करो। कुठे देखो, घेतलं? सबसे पहले हा फर्स्ट ते वाला हे जो है न्यू मीटिंग बघत होतो मी. मीटिंग बघत होतो. हा. ही अरे भावा तू प्लीज म्यूट कर रे, आम्हाला त्रास होतोय तुझ्यामुळे. सॉरी कळते सर का? वो म्यूट हाँ, म्यूट का अनम्यूट का भी वो करता नहीं सर. हाँ ठीक है, सॉस कर तू था तो कोई बात नहीं. चलो, अभी बताओ, यहाँ पे Cl का OH है ना, तो बच्चों यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ना. हम्म। हम्म. तो A का 4 कौन सा? एक ही ऑप्शन है ना. बट फिर भी हम लोग दूसरे ऑप्शन भी देखते हैं. क्या इसको हम लोग सेटजेफ एलिमिनेशन बोल सकते हैं, बी को? हाँ। नहीं, ये तो बी। एडिशन है ना. एडिशन है बच्चों, एडिशन है, ऐड हो रहा है, हाँ। एलिमिनेशन नहीं हो हाँ रहा है, ऐड हो रहा एडिशन। है. तो बी का ई 1 अलग से। बराबर है. हाँ. सी को ध्यान से देखो, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? यस। यस, तो 5 बराबर, तो इसका मतलब आंसर इसका 2 बराबर है. नाउ डोंट वेस्ट टाइम.
Mark the alkyl halide reacting with the reagent given in the column with respective substituent column. Choose the correct option. हाँ, करेक्ट ध्यान देना। बोलो KCN है तो बच्चों RCN बनेगा, हम्म, ये ए बनेगा, तो ए का टू एंड सी का क्या है, सॉरी डी का क्या है, डी का वन, डी का वन बराबर है, बी का भी थ्री हो गया, बी का थ्री हो गया, AgNO2 रहेगा तो बच्चों NO2 बनता है, ई का फाइव आना हाँ, चाहिए, तो बच्चों ई का फाइव क्या है, हो गया। थर्ड ऑप्शन, इन SN2 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग, SN2 बोला है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है मिथाइल, जो सबसे छोटा होगा, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट या सेकंड। फिर उसके बाद में थर्ड, थर्ड ब्यूटाइल आना चाहिए, आइसोब्यूटाइल आना चाहिए कि इथाइल आना चाहिए बच्चों, मिथाइल। आइसोप्रोपाइल और इथाइल की जगह पे इथाइल आएगा। फर्स्ट वाला रिएक्शन का पता है, द हाँ, रिएक्शन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसका नाम है फिंकलस्टेन, ये ना हेलोजन है, ना हेलोजन है, ना हेलोजन है। अगला यस, क्वेश्चन, यस, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HCl के केस में बच्चों क्या बनेगा, कार्बोकेटन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। नहीं बनेगा ना, HCl मैंने बोला था ना, ठीक है ऐसे वीक एसिड होता है ये, क्या होता है बच्चों, वीक एसिड होता है, तो अगर वीक एसिड होगा तो सी ऑप्शन। सी में गड़बड़ किया ना, उधर प्रिंटिंग एरर है। हाँ, हम्म, ये आंसर है सी आएगा बच्चों, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। हाँ, रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इधर OH आ जाएगा, फॉलोज डैश मैकेनिज्म SN1, सर ये तो 1 डिग्री है तो फिर SN1 क्यों, क्योंकि इसका जो कार्बोकटन होगा ना बच्चों वो हाईली क्या होगा, स्टेबल होगा, क्या होगा, हाईली स्टेबल, क्यों स्टेबल होगा, बिकॉज वो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, वन। 1 डिग्री है, लेकिन उसमें रेजोनेंस हो सकता है ना बेंजीन के साथ, हम्म हाँ, बेंजीन के साथ क्या होगा बच्चों, रेजोनेंस। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मतलब मैक्सिमम ब्रांचिंग, मैक्सिमम ब्रांचिंग किस में होगी, टर्ड ब्यूटाइल में, हम्म, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन सोडियम मिथॉक्साइड, टर्ड ब्यूटाइल है मतलब 3 डिग्री है बच्चों, तो अल्कीन बनेगा, हाँ, बरा ना, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक तो सेकेंड, मिथाइल टर्ड प्रोपाइल। ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विथ सोडियम मिथॉक्साइड, तो बच्चों अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, तो इसमें आपका अल्कीन बन जाएगा, अल्कीन कौन सा बनेगा, CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपीन। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज, वन फिनाइल इथेनॉल, वन पे फिनाइल और इथेनॉल, वन पे फिनाइल और इथेनॉल, एक मिनट रुक जाओ, यस, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ, हाँ, तो जहां जहाँ पे वन आ रहा है वो आंसर राइट है। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, हाँ, आयोडीन वाला, आयोडीन वाला, आयोडीन वाला, आर आयोडीन के बाद में ब्रोमीन आना चाहिए था। SN1 रिएक्शन ऑन द कायरल सेंटर, कायरल सेंटर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, तो फिर वहां पे तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा ना। हम्म, इन्वर्जन। तो बच्चों इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन की 100% इन्वर्जन, की 100% रेसिमाइजेशन, फर्स्ट है। फर्स्ट इन्वर्जन मोर। थोड़ा सा बच्चों इन्वर्जन ज्यादा होता है, इसका रीजन ये है हाँ, कि सब के सब कंपाउंड तो कार्बोकेटाइन बनाएंगे नहीं, ध्यान हम्म, से सुनो जिसको डाउट आ रहा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेरे पास कार्बोकेटाइन है, समझो 100 मॉलिक्यूल है, तो सबके सब तो टूटते नहीं है, समझो हम्म, 90 टूटे, आयनिक कंपाउंड तो है नहीं, 90 टूटे, तो 90 का तो बच्चों 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन हो जाएगा, जो 10 नहीं टूटे उसमें तो बैक साइड अटैक ही होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हम्म, इन्वर्जन जो है वो 45 का हुआ था प्लस 10 तो 55 हो गया ना, तो इन्वर्जन थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है देन हम्म, रिटेंशन, समझा। इस इससे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 से लगा के 50 तक वो आपको सॉल्व करना है, इज दैट क्लियर। सर वो HCl वाला वापस बताओ। कौन सा, HCl वाला, ये वाला,
यस सर, फिर देखो इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ का कार्बोकेटाइन फिर यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे भी एक क्लोरीन आ सकता है ये वाला, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे आएगा फिर? हम्म। सर लेकिन वीक एसिड का आपने बोला तो HX वाला रिएक्शन हो HX गया में ना, देखो, अगर वीक HCl एसिड में ना HCl के साथ में ना लुकास रिएजेंट चाहिए, क्योंकि HCl इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। मतलब हम लोग अल्कोहल में भी देखेंगे ना, कोई भी आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो अल्कोहल में भी वो एक H निकलता नहीं, मतलब वो कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं उसमें। ऐसे क्वेश्चंस में देखेंगे ना तो वहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता, बिकॉज HX जो है ना वो इजीली टूट के कार्बोकेटाइन नहीं बना पाता है। इसलिए तो हम लोग लुकास रिएजेंट से फिर रिएक्शन करते हैं, तो उसमें कैटलिस्ट का काम करता है वो। ओके। और आपने यहाँ पे वीक एसिड करके कुछ तो बोला था ना? हाँ मतलब HCl HBr और HI तीनों में से वो वीक एसिड है सर, बट हमारे वो कंपाउंड की लिस्ट में तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, 6 स्ट्रॉन्ग एसिड याद है ना। हाँ हाँ। तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो कार्बोकेटाइन बना पाए वो। ना स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सुबह का सर पेपर। हाँ बोलो। इसका डी आंसर। डी आंसर रहेगा तो फिर वही बोला ना, इसमें पॉसिबल ही नहीं है, तो प्रिंटिंग एरर हुआ फिर। इसमें प्रिंटिंग एरर है, तो यहाँ पे डी यानी है, तो मैं वही उसका बोला ना, यहाँ पे CH2 CH3 रहेगा तो डी लिख सकते हैं अपन, लेकिन कार्बोकेटाइन बनेगा तो। सर डी में बनेगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन वो HCl के केस में बनना चाहिए ना। हाँ एक तो, या तो फिर एक से काम करो तुम लोग, अल्कोहल प्लस HCl रहेगा तो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ये दिमाग में रखो। क्या बोला मैंने, सुना? अल्कोहल और यस सर। HCl के केस में नहीं कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। अल्कीन के केस में समझो बना भी, तो यहाँ पे फिर वो शिफ्टिंग होके इधर आएगा, लेकिन फिर प्रिंटिंग एरर में यहाँ पे CH2 CH3 होगा। समझा? हाँ हम्म। सर बोलो। वो AgNO2 का आप एक बार बताओ ना, कुछ तो हाँ आयोनिक AgNO2 कैसा होता कोवलेंट है मालूम होता है? था। KNO2 है ना, ऐसे होता है, बराबर है। तो हाँ। यहाँ पे ये बॉन्ड जो है ना आयोनिक है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो डायरेक्ट अटैक कर लेगा। लेकिन AgNO2 में क्या होता है कि यहाँ पे वो बॉन्ड टूटता नहीं है, ये वाला बॉन्ड, तो फिर वो तो नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करते हैं, और जब नाइट्रोजन के थ्रू तो अटैक करेगा तब जाके ये बॉन्ड टूटता है, तो NO2 जुड़ जाता है ना। तो R के साथ में यहाँ पे NO2 जुड़ा, और यहाँ पे R के साथ में ONO जुड़ा ना, क्योंकि माइनस इधर था ना। समझा? यस। यस सर। हाँ। और किसी को डाउट है? स्टूडेंट्स 5 मिनट के बाद हम लोग मीटिंग डिस्कस करेंगे, पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है।